ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದೆ. ಕಾಲು ಕೆರೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ತಗಾದೆ ಶುರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ 30ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಭಾರತದ ಮಾತು ಕೇಳುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 3ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ದೇಶವಾಗಿ ಭಾರತ ಸದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿದ್ದು, ಭಾರತ 2047ಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ. ದೇಶವನ್ನು 5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕನಸು ಆಗಿದೆ ಎಂದರು. Dr. M.D. Venkatesh with a memento to our chief guest. Best outgoing student from the Manipal Institute of Technology. साथियों, यहां मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जिक्र करना चाहूंगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ऑब्जेक्टिव ट्रेडिशनल और मॉडर्न नॉलेज के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी को ग्लोबल सिटीजन बनाना भी है, और किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की एक बहुत ही अहम भूमिका होती है। तो देश की प्रोग्रेस के लिए सबसे वैल्यूएबल एसेट यदि कोई होता है तो उस देश का नौजवान ही होता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने में यह भारत का नौजवान एक अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दे सकता ही नहीं बल्कि देगा, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं। हमारे यूथ की एनर्जी, हार्डवर्क और डेडिकेशन के चलते हमारा देश नई ऊंचाइयां छू रहा है और दुनिया के एक ताकतवर देश के रूप में तेजी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अब आप सभी ने अभी हाल में ही मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट देखी होगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 5 साल, और बस 5 साल, विद इन 5 ईयर में हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में होगी। यह मॉर्गन स्टैनले ने कहा है। भारत की इस ताकत को वंस इन ए जनरेशन शिफ्ट कहा गया है, और मैं कहता हूं यह तो अभी बस शुरुआत है साथियों। हमारे यूथ के बल पर देश के इंजन्स ने अभी तो फायर करने प्रारंभ किए हैं। मैं आश्वासित हूं 2047 तक जो हमारा भारत आज दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में है, 2047 आते आते भारत की सबसे बड़ी इकोनॉमी या टॉप इकोनॉमी किसी की होगी, हमारे भारत की होगी। इस विश्वास के साथ हमारे नौजवानों को काम करने की जरूरत है। और मैं तो यह मानता हूं कि अभी तो यह देश अपने पंखों की आजमाइश भर कर रहा है। अभी तो हमारी पूरी उड़ान बाकी है। अभी तो हमने नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो हमने नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। यानी 2047 तक आकर हम दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी बनकर रहेंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में नंबर 1 होगा। और मुझे ये कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि दुनिया के बड़े फोरम्स पर आज भारत की बातें ध्यान से सुनी जाती हैं। आप सबको भी जानकारी होगी, पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेती थी, लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर यह सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बढ़ी है। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का कद बढ़ा है। और एक क्षेत्र जिसकी मैं यहां चर्चा करना चाहूं, टेररिज्म जैसे इशू पर भारत ने दुनिया को लीड किया है और अपने पक्ष में समर्थन जुटाने में सफल रहा है। आतंकवाद को अपना टूल मानने वाले देशों को आज अच्छी तरह मालूम है कि भारत किसी देश को बेवजह छेड़ता नहीं है, लेकिन जो भारत को छेड़ता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत भारत के अंदर है, यह सारी दुनिया समझती है। निखर सुद्दी
ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.